नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और करंट अफेयर 2020 एडिटोरियल करंट अफेयर जो मैगजीन है उसमें जो लास्ट में 25 सेट दिए हुए हैं, जिसमें 1250 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जिसमें ऑल ओवर आपका जो इंडिया का सारा करंट अफेयर है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जितने भी जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उनके लिए, फिर या एसएससी सीजीएल की बात करूं या हरियाणा की बात करें हम, या फिर दिल्ली कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम को ये मैगज़ीन कवर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन है इसके अंदर। सारे एक प्रैक्टिस हम सेट लगा चुके हैं जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ये सारे के सारे आप 25 टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। ये 25 सेट नंबर 2 है ये। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? 15%, 20%, 30% या फिर 40%? तो कितनी की जाएगी? 30%। ठीक है, सी राइट होगा। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है? कर्नाटक से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश से दिल्ली या केरल से दिल्ली? तो आप इसको एक टेस्ट की तरह लगाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं, आपके 50 में से कितने ठीक हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी? तो राइट क्या है? एसबीआई। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? 224। तो धारा कौन सी है वो? 59B, 61A, 67B या 69A? किस धारा के तहत उन चीनी ऐपों को बैन किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा 69A। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर दिल्ली? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया का और हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? रीवा सोलर प्लांट कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान सीएम है। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? मेक्सिको, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर ब्रिटेन? तो आयरलैंड के चुने गए थे, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? केरल में, मेघालय में, उत्तराखंड में या फिर असम में? तो ये कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, भालचंद्र मुंगेकर? तो किसको मिला है ये? अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर वियतनाम? तो वियतनाम के अंदर ये आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? रूस, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जंक्शन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? इसरो, जैक्सा, नासा या फिर ईएसआरओ? तो इनमें से कौन सा है?
राइट आंसर होगा नासा। ठीक है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार की बात है। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स, टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूज, टाइम ऑफ सॉलिडिटी रिफ्यूज या वी स्टैंड टुगेदर? तो राइट आंसर है एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, ए राइट होगा। अगला है इनविजिबल एंड ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ताहिरा कश्यप, भालचंद्र मुंगेकर, तरुण विजय, भारती एस प्रधान? तो राइट आंसर है तरुण विजय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मनोहर पारिकर पर आधारित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन हेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस या फिर फुटबॉल? तो राइट आंसर है शतरंज, चेस के खिलाड़ी। अगला है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का गीत का दर्जा प्रदान किया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर असम? तो राइट आंसर है ओडिशा। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो मणिपुर के काले चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? किरण पोलार्ड, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली? तो राइट आंसर है किरण पोलार्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? किरण पोलार्ड। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई? तो कहाँ किया गया था? ईरान के अंदर। ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्पेन, नीदरलैंड, भारत या फिर टोक्यो? तो ये कहाँ पर होगा? भारत के अंदर। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल? क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर बी और सी दोनों? त्रिपुरा या मिजोरम दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है डी, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों। अगला है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? दिल्ली कैबिनेट, बिहार कैबिनेट, झारखंड कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट? तो राइट आंसर है दिल्ली कैबिनेट। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सीएम हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26। देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ओडिशा, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर है ओडिशा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास आयोजन किया गया? सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, बी राइट होगा। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? 28 सप्ताह, 29 सप्ताह, 27 सप्ताह या फिर 24 सप्ताह? तो राइट आंसर क्या है? 24 सप्ताह। ठीक है, 20 से अब 24 कर दिया है, तो 4 का डिफरेंस है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। ये पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? बराक, इम्फाल, सोनई या फिर आयरिंग? तो ये आयरिंग नदी पर बनाया जाएगा।
भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया है? लखनऊ से कोलकाता, दिल्ली से कानपुर, देवलाली से दानापुर, नासिक से लखनऊ। तो राइट आंसर क्या है? देवलाली से दानापुर। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तुलसी गेबार्ड, कमला हैरिस, अर्चना सोरेन, चंद्रिका शाह। तो कमला हैरिस को जो है चुना गया है, बी राइट होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सूरत, मुंबई, इंदौर, बेंगलुरु। तो ये किसको? इंदौर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की? ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल या सऊदी अरब। तो ब्रिटेन ने। ठीक है, ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मार्क फिलिप्स, मुस्तफ़ा अदीब, इरफान अली। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो राइट आंसर होगा मुस्तफ़ा अदीब। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, आप एक टेस्ट की तरह लगाते रहें और अपने आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं साथ साथ, या फिर अपना स्कोर है वो ज़रूर मेंशन करें कितना है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। तो राइट आंसर है भारत। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, चेतन भगत, विजय कुमार चौधरी, यतीश यादव। तो राइट आंसर है चेतन भगत। अगला है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या है? असम। ठीक है। अगला है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें इंडोनेशिया जो है, सॉरी, उसके अंदर इंडोनेशिया जो है शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका का परिचालन शुरू किया है? सऊदी अरब, इराक, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 42, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, केवी कामत, शक्तिकांत दास। तो राइट आंसर है केवी कामत। 43, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा असम। अगस्त 2020 में किस भारतीयों को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, शशिधर जगदीश, राजीव कुमार, अशोक लवासा। तो राइट आंसर है अशोक लवासा। आगे देखिए, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? विपिन रावत, सुनील लांबा, आर के भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध
निम्नलिखित में से किस राज्य से? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है उड़ीसा। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बन गया है? केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, कर्नाटक गोवा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर है कर्नाटक और गोवा के बीच। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2 का। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 42, 48, 52 या 58? तो राइट आंसर है 48। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे टेस्ट के 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप 25 के सारे सेट चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो जितना आप शेयर करेंगे उतने ही जल्दी आपको सारे सेट आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।